गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 54। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, हिस्ट्री चैप्टर 1, क्लास आपके 9th है और डेट है 17 नवंबर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन फॉर वुमेन्स मीन्स यानी कि जो रिवॉल्यूशन थी, जो क्रांति, उसका वुमेन्स पर क्या प्रभाव था। वुमेन्स वर एक्टिवली इन्वॉल्व थे ये, ठीक है। उनको लग रहा था कि जो रिवॉल्यूशनरी हैं उनके लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और वैसे तो उनके पास कम अपॉर्चुनिटी दी जाती थी इरिस्पेक्टिव ऑफ कि जो आदमियों को मिली हुई थी। तो वुमेन ने पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट कर दिए थे, न्यूज़पेपर में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया गया था। एक मेन डिमांड जो थी उनकी ये थी कि जो पॉलिटिकल राइट हैं, जैसे आदमियों को मिले हुए हैं, उनको भी पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए, जैसे वोट का अधिकार उन्हें अभी तक नहीं था। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ अ पैसिव सिटीजन। तो 1791 में उनको पैसिव सिटीजन का स्टेटस दिया गया। इनिशियली द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड सम रिफॉर्म्स। वैसे तो शुरू में क्या किया इस गवर्नमेंट ने, कुछ तो रिफॉर्म स्टार्ट किए, जैसे कि एजुकेशन जो थी, स्कूलिंग जो थी, वो गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दी गई। जो मैरिज थी अब वो एक वॉलेंट्री, यानी कि अपनी इच्छा से आप कर सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो एज अ सिविल लॉ। डाइवोर्स को लीगलाइज कर दिया गया, दोनों में से कोई भी पहले जा सकता है। वुमेन कुड टेक अ वोकेशनल ट्रेनिंग, बिकम आर्टिस्ट एंड रन बिजनेस। हाउएवर फॉर द पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इक्वल वेज के लिए वुमेन्स को और ज़्यादा फर्दर क्या करना था, स्ट्रगल करना था। अभी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी, एक सबसे इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी जिनका नाम है ओलंपे दी गव्स, ठीक है। इन्होंने 1791 में एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा, जो कि तर्ज पे था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। एयर द वॉइस फॉर वुमेन राइट्स, इन्होंने उनके अधिकारों के, वुमेन्स के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ टेरर, जो कि हम आतंक राज पढ़ चुके हैं, द गवर्नमेंट एनेक्टेड लॉ बैनिंग वुमेन्स क्लब, तो इन्होंने काफ़ी बैन कर दिया था। और जो ये लेडी थी ओलंपे दी गव्स, इनको फांसी भी दे दी गई थी। द वुमेन ऑफ द फ्रांस फाइनली एक्वायर, लेकिन नेशनल कन्वेंशन चार्ज विद ट्रेजन एंड एग्जीक्यूटेड हर। द वुमेन ऑफ फ्रांस फाइनली एक्वायर्ड फ्रेंचाइजी इन 1946, ठीक है। फ्रेंचाइजी का अधिकार मिला 1946 में। और अभी हम बात कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आप 1789 की बात हो रही है। तो देख सकते हैं आप कि कितनी बाद में इनको ये वोटिंग राइट मिलता है। स्लेव सिस्टम एंड रिवोल्यूशन, अब क्योंकि जो यूरोप के जो खुद के लोग थे, वो दूसरे देशों में जाके काम नहीं करना चाहते थे, कॉलोनीज में जाकर दूर नहीं जाना चाहते थे। तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ठीक है, इन तीनों में ही एक त्रिदेशीय स्लेव का संधि थी। तो इनको जो टोबाको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी के जो सप्लाई होती रहती थी कमोडिटीज़ की, उनके लिए लेबर की शॉर्टेज रहती थी, क्योंकि यूरोपियन घरों से दूर जाकर काम करना नहीं चाहते थे। तो इसलिए स्लेव ट्रेड की जो थी डिमांड उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। और इनको लेके कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून इसलिए नहीं पास किया गया स्लेव्स को लेके, क्योंकि नेशनल असेंबली को ये डर था कि वे जो स्लेविंग ट्रेडिंग ट्रेडर्स हैं, कि जो स्लेव्स के दास के व्यापारी हैं, वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी 1794 में कन्वेंशन पास किया गया, लॉ ऑफ इमेनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल स्लेव इन द फ्रेंच कॉलोनी। बट जब नेपोलियन आए तो उन्होंने फिर से स्लेवरी को स्वीकार लिया, ठीक है। स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन 1848 फ्रॉम ऑल द फ्रेंच कॉलोनीज। लेकिन 1848 के बाद जो थी दास प्रथा खत्म हो गई थी। लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें बहुत ही लिबर्टी का आइडिया, डेमोक्रेटिक राइट्स का आइडिया और डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का आइडिया, तो बहुत सारे ऐसे आइडिया दिए जो बाद में पूरे देश को जिसने गाइड किया, ठीक है। इन्होंने इसकी की वजह से फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो चुका। कॉलोनी सिटी रीडिफाइंड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी इन देयर मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे। What was the meaning and importance of the revolution for the French women? Women participated actively in the French Revolution. Women started political clubs, started newspaper to discuss their interest, political right similar to demanded, ठीक है, demanded लिखना, demanded political right to similar to men. Initially, revolutionary government introduced some law for women, such as making school education compulsory, making marriage a voluntary contract, divorce law was legalized, and both men and women were given the right to apply for it. But in the Constitution of 1791, they were given the status of passive citizens, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लेव इन फ्रेंच पॉलिटिक्स एंड ट्रेड। स्लेव जो थी उनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो मैं समझा चुकी हूँ कि भाई जो तंबाकू वगैरह का जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे वो स्लेव खरीद के लाते थे अफ्रीका से या यूरोप और अमेरिका को देते थे। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्लेव लेबर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इन लोगों की कि एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड कमोडिटी लाइक तंबाकू, इंडिगो, कॉफ़ी, ये मतलब किया जाता था यूरोपियन मार्केट में इनकी हेल्प से। एट दैट टाइम द स्लेव ट्रेड वर सो इन्फ्लुएंशियल, स्लेव व्यापारी इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि इनकी वजह से नेशनल असेंबली में लॉ पास नहीं हुआ था इनके डर से। ठीक है, तो चलिए what laws were made after the French Revolution that affected the lives of common people? After the French Revolution, many laws were enacted which affected the lives of common people. The abolition of censorship, freedom of speech and expression were declared as a natural right, and freedom of press, ये चीज़ें मिली थी। Next question है, and last, make a list of ideas of French Revolution which clearly affect our life. Equality and liberty, the idea of democratic right, freedoms of speech and expression are the ideas given by the French Revolution and whose influence we can see in our lives. तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखेंगे 1500 लाइक्स। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।